हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में जो है हमारे चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है? बेसिस आर। अब कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो? सॉल्टी टू टेस्ट, सॉर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। तो बेसिस हमारे होते हैं बिटर इन टेस्ट। आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। अब कौन सा कलरलेस रहता है इन केस ऑफ योर एसिडिक मीडियम, आपने वो बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए अपने ऑप्शन नंबर 4 की ओर, तो दिस स्टेज कलरलेस इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। आगे क्या है? अब देखिए जो टर्मरिक पाउडर है वो भी कोई रिएक्ट नहीं करता एसिडिक मीडियम पे, पर एक्चुअली उसका कलर जो होता है वो येलो होता है, डार्क येलो। तो इस वजह से हम इसको कलरलेस नहीं कह सकते हैं। जबकि फिनोल्फथैलीन ये होता है कलरलेस है, जब आप इसको बॉटल से निकालते हो तो ये कलरलेस ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक इन नेचर। अब इसमें से कौन सी चीज़ एसिडिक नहीं है नेचर में? तो अगर आप ध्यान से देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक है, एसिडिक एसिड भी एसिडिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सो बी इज योर ऑप्शन। आगे है एन इंडिकेटर दैट टर्न्स रेडिश ब्राउन। कौन सा इंडिकेटर रेडिश ब्राउन हो जाता है? जब वो सोप के सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। तो आपने उसके बारे में बताना है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? टर्मरिक पाउडर। अगर आपको टर्मरिक पाउडर का याद हो तो अगर कोई स्टेन गिर जाता है आपके कपड़ों पर हल्दी का, स्पेशली हल्दी की वजह से, तो जैसे वो सोप सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर बदल जाता है। वो क्यों बदल जाता है? बिकॉज सोप जो है इट इज़ अ बेस, तो बेस के साथ रिएक्शन पे जो हल्दी है इट गिव्स डिफरेंट कलर। तो इससे हमें पता चलता है कि हल्दी है। ओके, सो इसलिए हल्दी को भी एज इंडिकेटर माना जाता है। आगे सॉर टेस्ट ऑफ सम फ्रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब सॉर टेस्ट किसकी वजह से होता है? उनमें मेन प्रेजेंट होता है आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ज़्यादातर आपके फ्रूट्स में अवेलेबल होता है। टार्टेरिक एसिड भी अवेलेबल होता है, पर ज़्यादातर सिट्रिक एसिड अवेलेबल होता है। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पर अगर आपको बोथ ए एंड बी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तो आप बोथ ए एंड बी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं। नेक्स्ट इज, अब जो गैस आप किचन में यूज़ करते हो जो कि आपकी एलपीजी होती है, तो आपके सिलेंडर में इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। वो एक लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स आउट वो फिर से क्या बन जाती है? गैस। ओके, तो देन इट बर्न्स, फिर वो बर्न कर जाती है। तो इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। तो उसने क्या बोला है? प्रोसेस ए वो केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ए में क्या हो रहा था? जैसे वो सिलेंडर से बाहर आई थी तो वो गैस बन रही है। प्रोसेस बी बर्निंग, वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज इसको बोल सकते हैं बिकॉज बर्निंग हो रही है, पर कन्वर्जन लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। सो ए ऑप्शन नहीं आएगा। आगे बोथ द प्रोसेसेस ए एंड बी केमिकल चेंजेस, ये भी नहीं ऑप्शन आएगा। नन ऑफ द प्रोसेसेस केमिकल चेंजेस, नहीं। जो ऑप्शन बी है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। द मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एन एलिमेंट रिप्लेसेस वन विच इज इक्वली रिएक्टिव, एन एलिमेंट कैन रिप्लेस बाय अदर एलिमेंट विद नो रिलेशन टू रिएक्टिविटी। सो अगर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन देते हैं Fe+CuSO4, तो ये आपके पास एक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो FeSO4, ठीक है, FeSO4 + Cu आपके पास आ जाता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें Fe ने, आयरन ने कॉपर की जगह क्यों ले ली? क्योंकि जो आयरन था वो ज़्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू योर कॉपर, तो इसलिए आपके पास यही ऑप्शन आएगा इस केस में। तो आगे बात करनी शुरू करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस बायोगैस, द बायोगैस इज बर्न्ड एज फ्यूल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब उसने क्या बोला है? एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो क्या करता है? एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, खा जाता है, और बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। तो जो बायोगैस है उसको बर्न किया जाता है एक फ्यूल की तरह। तो ये हो गया आपका चेंज बी और चेंज ए। ओके, तो आपने बोलना है इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल केमिकल चेंज हो रहा है, बिकॉज जो वेस्ट है वो डाइजेस्ट हो रहा है एंड इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। वो वापस वेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता बायोगैस से। सो ये तो केमिकल चेंज है। बी भी केमिकल चेंज है बिल्कुल, क्योंकि बर्निंग हो रही है। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। तो अगर आप बी की ओर देखें तो बोथ चेंजेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। सो सी इज योर ऑप्शन करेक्ट वाला। आगे क्या है? अब केमिकल चेंज जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अगर आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट में तो एक दूसरे की जगह ले लेता है, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस को कंबाइन करते सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। सो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। पर एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती है। आगे क्या है?
अब स्लो ईटिंग अवे ऑफ आयरन आर्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड, अब स्लो ईटिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, किसकी, आयरन की, उसको रस्टिंग कहते हैं हम, अगर आपको याद हो। जबकि आपकी जो गैल्वेनाइजेशन थी वो थी जो इसके ऊपर एक कोट चढ़ जाता है ना, उसको बोलते थे गैल्वेनाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन जो हम पानी में से सॉल्ट को अलग करते थे, शुगर बनाते थे, तो दीज ऑल आर क्रिस्टलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन जिसमें आप एसिड बेस को कंबाइन करके वाटर बना लेते हो और सॉल्ट बना लेते हो, ठीक है। तो आगे पूछा इन सब में से कौन सा इंडिकेटर नहीं है। अब मिथाइल ऑरेंज तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, चाइना रोज भी है, लिटमस भी है, तो सनफ्लावर आपका इंडिकेटर नहीं है, सो योर ऑप्शन इज डी। अब इसमें से आपको पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। अब जो एसिडिक एसिड ये खाने में यूज़ होता है तो दिस इज़ अ वीक एसिड, सिट्रिक एसिड भी एक वीक एसिड है और टार्टेरिक एसिड भी एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है आपने वो बताना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं है ऐसा नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ होती है, ओके। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती है एक तरह से, ये दोनों हो सकती हैं। अगर किसी चीज़ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो तभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है आपके लिए। आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन होता है आपसे वो पूछा गया है, ठीक है। तो आपने वो बताना है, ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने वो बताना है। तो इस केस में अगर आप देखें ध्यान से तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, अब कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके, आपने वो बताना है। यूजुअली एक ही प्रोडक्ट बनता है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। आगे क्या है, लाइम वाटर एक तरह का क्लियर सोल्यूशन होता है, किसका होता है, इट इज़ ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, ना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, ना सोडियम हाइड्रोक्साइड और ना ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड इज यूज इन, किस चीज़ में यूज़ होता है, एज अ सोडा वाटर, नहीं ये बिल्कुल नहीं यूज़ होता है सोडा वाटर में। देन कम्स डी स्केलिंग पाइप, नहीं यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट भी इसमें भी नहीं यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज इन फ्लेवरिंग फूड आर्टिकल्स। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब जो एसिड है जो लेमन में प्रेजेंट होता है वो क्या है, सिट्रिक एसिड। देन जो प्रेजेंस होती है फॉलोइंग एसिड कॉजेज इंजेशन, इंजेशन कौन से एसिड्स की वजह से होती है आपने वो बताना है। इनडाइजेशन, सॉरी इनडाइजेशन का मतलब जो एसिड बर्न एसिड वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, जिसके लिए आप जेलोसिल खाते हो या फिर इनो पीते हो, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है। द इंडिकेटर देन टर्न रेड इन अ बेसिक मीडियम इज़, अब उसने बोला है कि ऐसा इंडिकेटर जो रेड हो जाता है बेसिक मीडियम में वो कौन सा है, आपसे वो पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप अपने ऑप्शन नंबर 4 की ओर देखिए तो जो आपका टर्मरिक सोल्यूशन होता है ना, दिस यूजली टर्न्स रेड इन केस ऑफ बेसिक मीडियम। अगर आपको ये याद करना हो तो आप वीडियो से रिकॉल कर सकते हो, मैंने आपको ये प्रॉपर्ली समझाया भी था ऊपर टर्मरिक एज इंडिकेटर वाले में। When air is blown into a balloon, तो क्या होता है, it expand, burst, contracts, increase in size। अब इसमें से कौन सी चीज़ सही है आपने वो बतानी है, ठीक है। अब जब आप हवा भरते हो तो क्या हो सकता है, तो अगर आप ऑप्शन बी की ओर देखिए तो एक तो ये एक्सपैंड करता है और एक साइज इसका बढ़ जाता है, सो बी इज योर ऑप्शन। आगे है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर मिक्स्ड विद मिल्क, तो क्या होगा, इट टर्न्स और नो चेंज टेक्स प्लेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क आर चेंज्ड एंड आगे क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क रिमेन सेम। तो इसमें से कौन सी चीज़ सही है आपने वो बताना है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 3 की ओर देखें, एक तो वो खट्टा हो जाता है और दूसरा जो मिल्क की प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती हैं क्योंकि वो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सो दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट इज अ स्मॉल प्लांट इज प्लांटेड आउटसाइड योर हाउस, आपने घर के बाहर एक स्मॉल प्लांट किया है, ठीक है, छोटा सा पौधा, तो आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या हो जाएगा आपने वो बताना है। ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, बेयर फ्रूट्स, डाइज, रिमेन सेम, कौन सा ऑप्शन आएगा आपने इसमें से ये डिसाइड करना है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 3 की ओर देखें, सी की ओर, तो वो क्या है 1 and 2, 1 and 2 मतलब ग्रो करेगा और इस पर फ्रूट्स लग जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, जब भी आप मेटल को सबसे पहले हीट करते हो फिर कूल करते हो तो कौन सा चेंज होता है आपसे वो पूछा गया है,
ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 की ओर देखें तो फर्स्ट वो एक्सपैंड करेगा, देन एक्सपैंड्स, तो ये कुछ चलता है इसमें। 25th की ओर चलते हैं। वाई कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर द हीटेड मेटल रिम विच कवर्स अ वुडर व्हील। अब कहते हैं कि ठंडा पानी क्यों डाला जाता है जो आपका हीटेड मेटल रिम होता है उसके ऊपर, इसके पीछे क्या रीज़न है वो पूछा गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो, क्योंकि जो रिम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फिट ओवर द व्हील, सो दिस इज़ द रीज़न, वो कॉन्ट्रैक्ट करके फिट ओवर हो जाता है व्हील के ऊपर, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, ठंडा पानी उसके ऊपर डाला जाता है। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, जब आप पानी को बॉयल करते हो तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपसे वो पूछा गया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोरेशन, ठीक है, या फिर वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। एंड दीज वेपर्स डिपॉजिट एज वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ कूलर प्लेट कवरिंग द वेसल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो सी इज योर ऑप्शन। ऑन अ हॉट डे आइसक्रीम मेल्ट्स फास्टर देन इन समर्स, दिस प्रोसेस इज अ, अब ये जो प्रोसेस है आपसे पूछी गई, ये प्रोसेस कौन सी है जो आइसक्रीम वो जल्दी मेल्ट हो रही है, ठीक है, समर्स के केस में एज कम्पेयर टू विंटर, तो ये कौन सा चेंज है, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, आप फिर से आइसक्रीम को जमा सकते हो। देन when food eaten by us is digested it undergoes dash, अब एक बार आपने खाना खा लिया तो वो कौन से चेंज के अंदर चला जाता है, it undergoes irreversible change। आगे बात करते हैं। अब melting of wax is a dash change while burning of candle is a dash change, तो ये एक है फिजिकल चेंज आपका, तो दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। तो यहाँ पे एक आपको क्या आनी चाहिए थी, एक फिजिकल और केमिकल चेंज वाली ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने काट के केमिकल कर दिया है, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये सी ऑप्शन आएगा आपका। देन इज द सिलेक्ट द रिवर्सिबल चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग एंड चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इसमें से आपने रिवर्सिबल चेंजेस को सिलेक्ट करना है और नीचे से ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अब मेल्टिंग ऑफ विक्स रिवर्सिबल है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर रिवर्सिबल है, सो कौन सा आपके पास ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट इज एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। अब एसिड के केस में जो मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन होता है उसका कौन सा कलर आ जाता है, आपने वो बताना है। तो इस केस में इसका कौन सा कलर आता है, ऑरेंज कलर। देन कम्स द एसिड यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड आर्टिकल्स, वो कौन सा, एसिडिक एसिड, विनेगर की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। डैश इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसमें से पूछा गया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सबसे वीक बेस कौन सा है इसमें, दिस वन इज योर वीक बेस, WB लिख दिया इसको, जबकि ये आपका एसिड है एंड दिस इज योर न्यूट्रल। तो आगे क्या है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनॉल पैथेलिन इज इंट्रोड्यूस्ड इन लाइम वाटर, जब आपने एक बारी फिनॉल पैथेलिन की ड्रॉप डाल दी है लाइम वाटर में, जो कि बेसिक है आपका, ये आपका लेमन वाटर नहीं है, ठीक है, नींबू पानी नहीं है, ये दूसरा लाइम वाटर है CaOH2 वाला, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला है। तो सोल्यूशन का कौन सा कलर आ जाएगा, आपसे वो पूछा गया है। तो ये बेस के केस में पिंक कलर देता है, तो यहाँ पे पिंक आंसर आएगा। एसिड्स आर डैश इन टेस्ट वाइल बेसिस आर डैश इन टेस्ट, तो ये पहले आ गया सॉर फिर आ गया बिटर, तो डी ऑप्शन आएगा आपका। 37 क्वेश्चन देखते हैं। जब आप बेस को डिजोल्व करते हो पानी में तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम एल्कलाई कहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट डैश गैस, हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करते हैं। अब इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है। तो अगर आप 37 के थर्ड ऑप्शन की ओर देखें, सी ऑप्शन की ओर, तो क्या है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल वाटर सॉल्युबल होते हैं। सेकंड जो एसिड्स हैं आपके किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, एंड हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेटालिक सॉल्ट एंड वाटर। और साथ ही साथ फोर्थ ऑप्शन है आपका एसिडिक एसिड, जो है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो 40th क्वेश्चन देखते हैं। जो रिएक्शन होता है आपका एसिड और बेस का सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या कहा जाता है उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एसिड रेन के पास क्या क्या होता है, एसिड रेन के पास एक CO2 होता है, SO2 और NO2 होता है। एसिडिक सॉइल विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब एसिडिक होगी आपकी सॉइल फर्टिलाइजर डालने की वजह से, तो उसके ऊपर अब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, तो आप उसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, आप उसे न्यूट्रलाइज करोगे बाय एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा बेस कैल्शियम ऑक्साइड को ही यूज़ किया जाता है। तो आपने कभी एक बार देखा भी होगा, तो वो क्या करते हैं, चूना जो होता है, चूना मतलब ये जो आपकी कली वगैरह होती है उसको मिक्स कर देते हैं उसके अंदर। तो नेक्स्ट इज
एसिड कंटेन्ड इन द स्टिंग ऑफ एन आंट। अब जो स्टिंग ऑफ आंट के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। तो उसको न्यूट्रलाइज हम कैसे करते थे? बेकिंग सोडा डाल के, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल के इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था ताकि जो उसकी जलन है वो ठीक हो जाए। नेचुरल इंडिकेटर जो होता है लिटमस का, वो किससे मिलता है हमें? लाइकन से। तो ए इज योर ऑप्शन। आगे क्या है? अब जो एसिड होते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो नेचर में क्या हो सकते हैं, आपसे वो पूछा गया है। तो दे कैन बी एसिडिक और बेसिक, ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। सो ये ए और बी इसका ऑप्शन आएगा। फिर इसका ट्रीटमेंट करके हम इसको रिलीज करते हैं। वन टर्मरिक स्ट्रेन ऑन वाइट क्लोथ इज वॉश्ड विद सोप, इट टर्न्स रेड इन कलर बिकॉज सोप सोल्यूशन इज एसिडिक, सोप सोल्यूशन इज बेसिक, सोप सोल्यूशन इज न्यूट्रल, बोथ ए एंड बी। तो सोप सोल्यूशन यूजली आपका होता है बेसिक होता है, इस वजह से इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो आगे आपको 48th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब इसमें से आपने करेक्ट ऑल्टरनेटिव सर्च करना है। तो मेल्टिंग ऑफ आइज इज़ अ फिजिकल चेंज। अब ये बिल्कुल फिजिकल चेंज है, ठीक है ये। अब फिजिकल चेंज इज ड्यू टू द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये भी ठीक है। द फिजिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर, नहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी इरिवर्सिबल, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। आगे क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपकी केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है, क्योंकि बर्निंग की वजह से जो आपकी वैक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक हीट एनर्जी रिलीज करती है और एक ऐश में कन्वर्ट हो जाती है। तो ए इज योर ऑप्शन 1 and 2 आएगा। नेक्स्ट इज पिक आउट द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस। अब इसमें से कौन से फिजिकल चेंजेस हैं आपने वो बताने हैं, ठीक है। अब चेंजिंग ऑफ वाटर टू आइस, ये आपका ऑप्शन आ सकता है, और एक डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर भी आपका ऑप्शन आ सकता है एज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि आप जो सॉल्ट है अपना उसको अलग कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर आप सिंपली एवेपोरेशन की हेल्प से आप अपने जो सॉल्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाहर। नेक्स्ट इज ब्लू विट्रियोल इज अ कॉमन नेम ऑफ, ब्लू विट्रियोल किसका कॉमन नेम है आपने वो बताना है। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन की ओर देखिए तो कॉपर ऑक्साइड को हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। तो इट इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। आगे है व्हेन द विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा द गैस एवॉल्ड्स। अब कहते हैं जब बेकिंग सोडा विनेगर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस यूजुअली रिलीज होती है, तो वही होगी। टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, हम कौन सा किस चीज़ के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं इसके ऊपर? तो हम क्रोमियम के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये सभी आपके मेटल्स ही हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग रस्टिंग, रस्टिंग के दौरान जो आपकी लेयर होती है जो डिपॉजिट हो जाती है आपकी सरफेस ऑफ आयरन के ऊपर, वो कौन सी है आपने वो बताना है। तो इस केस में अगर आप अपने आंसर नंबर सेकंड की ओर देखें तो Fe2O की लेयर डिपॉजिट हो जाती है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट इज 54th क्वेश्चन, द केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हो सकता है, हीट एंड लाइट हो सकता है, चेंज इन मास, चेंज इन कलर तो हो सकता है आपका, एंड सो चेंज इन मास नहीं हो सकता, मास यूजली सेम रहता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो डी इज योर ऑप्शन। देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन डैश गैसेस पास थ्रू इट, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूजली पास करते हैं तो तभी जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। यूजली ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम क्लियर होता है। तो व्हेन द कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन, जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ग्रीन कलर डैश सोल्यूशन आपको देता है, एंड ब्राउन कलर डैश इज डिपॉजिटेड, डिपोजिशन इज फॉर्म्ड। तो इसने क्या पूछा आपसे अब कि जब आपका कॉपर रिएक्ट करता है आयरन के साथ तो ग्रीन कलर का एक सोल्यूशन आपको मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से आएगा, वो फेरस सल्फेट या फिर आप उसको आयरन सल्फेट बोल सकते हो, वो वाला सोल्यूशन आपको मिलता है। एंड द ब्राउन कलर की जो डिपोजिशन होती है वो आपको कौन सी मिलती है? कॉपर की सिंपली। तो बी इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, तो बेस इट टर्न्स डैश लिटमस टू डैश। अब जो बेस है वो कौन से लिटमस को कौन से कलर में कन्वर्ट करता है? इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो सी इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या है हमारे पास? 58th क्वेश्चन है आपका, वाइल प्रिपेयरिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अब जब आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कर रहे हो, तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका उसको इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों? आपसे ये पूछा गया है।
तो अगर आप थर्ड ऑप्शन की ओर देखिए, कंसनट्रेटेड एसिड इज इनफेक्टिव, क्योंकि कंसनट्रेटेड थोड़ा सा इनफेक्टिव होता है, वो इफेक्ट कम डालेगा। आगे फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस एवरी ईयर, बिकॉज किस वजह से उनको रिप्लेस करना पड़ता है? इट प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन, इट्स कलर फेड्स अवे, शिप कैन मूव प्रॉपरली इन वाटर आफ्टर आफ्टर रिप्लेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन आएगा सबसे पहला, ताकि इसकी जो रस्टिंग है उसको ठीक किया जाए एक तो, क्योंकि जो ऑलरेडी रस्टिंग हो चुकी है, और उसकी फर्दर जो रस्टिंग है, जो उसका मेटल खराब होगा, उसको बचाया जा सके। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वाटर इज एसेंशियली वन ऑफ द प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा किस में वाटर एक प्रोडक्ट बनता ही है? तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको वाटर ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज evolved ऑन रिएक्शन ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड और इन दोनों का रिएक्शन कर रहे हो तो कौन सी गैस रिलीज होगी, आपसे वो पूछा गया है। तो जो आपकी गैस रिलीज होगी वो होगी आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रेन हैज़ एडवर्स इफेक्ट, किस चीज़ पे एसिड रेन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है? मार्बल स्ट्रक्चर पे भी होता है, हिस्टोरिकल मोनोक्वेंट्स पे भी होता है, एक्वेटिक लाइफ पे भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, आपसे वो पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान दें फोर्थ ऑप्शन की ओर, जो फर्स्ट और थर्ड है आपकी, ये दोनों एसिडिक सॉल्ट्स हैं। 64th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जब आप वाटर को बॉयल करते हैं ओपन फ्राइंग पैन में, तो इसमें किस टाइप का चेंज हो रहा है आपने वो बताना है, ठीक है। तो अगर आप ओपन फ्राइंग पैन में करते हो तो ये एक तरह से आपका हो जाता है केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अगर आप क्लोज करके लिड को करते हैं तो आपका वो फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज होता है, पर अब आप खोल के कर रहे हो तो वो केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो पानी की आपके वेपर्स है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में चले जाते हैं, एयर में भाग जाते हैं, ठीक है। जबकि जो आपका बंद करके जब करते हो तो वो अंदर ही रहते हैं पैन के। तो बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब इसमें से कौन सा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पे बेस्ड है, आपने वो बताना है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर देखिए तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है आपके मेटल्स की। Cu प्लस H2O विल गिव यू CuO प्लस H2 विल गिव यू CuH2O। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो किस तरह बिहेव कर रही है, आपसे वो पूछा गया है, ठीक है। सो इट इज़ बिहेव एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, क्योंकि इसने कॉपर से क्या ले ली, ऑक्सीजन। तो इसमें से किस में कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आपसे वो पूछा गया है। तो अगर सेकंड ऑप्शन में देखिए तो इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, तो डेंट प्रोड्यूस ऑन अ कार बाय क्रिकेट बॉल, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ब्रिंजल एंड एप्पल बिकम डार्क ऑन एक्सपोजर टू एटमोसफेयर, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बाय कलेक्टिंग। सो ब्रिंजल और एप्पल्स का जो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं ये आफ्टर कटिंग ऑन एक्सपोजर टू एटमोसफेयर, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब कौन सा रिएक्शन इसमें से एंडोथर्मिक है, जिसमें आपकी हीट अब्जॉर्ब हो रही है, तो आपने वो बताना है। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन की ओर देखें तो CH4 प्लस 2O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2O, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंपोनेंट ऑफ रस्ट प्रूफ स्टेनलेस स्टील, इसमें से कौन सा एलिमेंट कंपोनेंट है रस्ट प्रूफ स्टेनलेस स्टील का, आपने वो बताना है। तो अगर आप 70th के सेकंड ऑप्शन की ओर देखो, निकल की ओर, तो दिस इज योर ऑप्शन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन इसमें से कौन सा है, आपने वो बताना है। तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन की देखें तो दिस इज योर, नहीं एक्चुअली आपका जो थर्ड ऑप्शन है दिस इज योर होमोजेनस, क्योंकि दोनों गैसेस रिएक्ट कर रही हैं और आगे भी आपके पास गैस ही निकल रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इन चारों में से कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, पर ये आपका आर्टिफिशियल है, मतलब सिंथेटिक है। अब कहते हैं कौन से बेस का इस्तेमाल किया जाता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड वाला सी ऑप्शन आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
आगे ऑक्सैलिक एसिड जो है नेचुरली आपको किससे मिलता है, आपसे वो पूछा गया है। तो टी से तो आपको टैनिक एसिड मिलता है, कर्ड से आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, और एप्पल से आपको टार्टरिक एसिड मिलता है, तो स्पिनच से आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। जो पीएच होता है प्योर वाटर का वो कितना माना जाता है, आपसे वो पूछा गया है। तो जो आपका पीएच होता है प्योर वाटर का वो होता है 7, ठीक है। नेक्स्ट इज द पीएच ऑफ वाटर बॉडी वेरीज विद रेंज ऑफ, अब कहते हैं जो वाटर बॉडीज़ का जो आपका होता है पीएच वो किस रेंज से किस रेंज तक वेरी करता है। तो जो आपको वाटर बॉडीज़ का होता है इट वेरीज फ्रॉम 7 to 7.8, इतनी वेरिएशन आती है इसमें। कैलामिन सोल्यूशन कंटेन्स, अब जो कैलामिन सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है आपने वो बताना है। तो कैलामिन सोल्यूशन में आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सी इज योर ऑप्शन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज, इसमें से किसके पास केमिकल चेंज हो रहा है इन सब में से। एवोल्यूशन ऑफ गैस, बिल्कुल। अब हीट रेडिएशन, लाइट निकल रही है तो तब भी हो रहा है। तो चेंज इन स्मेल हो रही है तो ऑल ऑफ द अबव आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो जो एग्जैक्ट पीएच माना जाता है आपके वाटर का वो होता है 6.5, तो सी आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन। और जो इसकी रेंज होती है जो वाटर बॉडीज़ में वेरी करती है वो होती है 6.5 to 8.5, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको करेक्ट दिया नहीं गया है, पर करेक्ट ऑप्शन है आपका 6.5 to 8.5, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं 79 क्वेश्चन की ओर। वाई बेसिस आर केप्ट इन ग्लास बॉटल्स, अब ग्लास बॉटल्स में उनको बेसिस को क्यों रखा जाता है, बिकॉज दे आर करोजिव इन नेचर, तो सी ऑप्शन आएगा। टैनिक एसिड नेचुरली अकरन, टैनिक एसिड आपको किससे मिलता है, आपको टी से मिलता है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट से सिट्रिक एसिड, एप्पल से टार्टरिक एसिड, और ह्यूमन स्टमक से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2 में आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 2 में अब हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका मैच द फॉलोइंग के ऊपर। तो मैच द फॉलोइंग, इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा करेक्ट वाला, दैट इज़ बी। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में भी आपका मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसमें से भी आपका आएगा बी। और फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपने मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज़ ए। आगे चलते हैं। और फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग में से आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कौन सा आएगा, डी। जब आप इसे चेक करेंगे तो फिर से है आपके मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग बेसिस इज फॉल्स। अब इसमें से आपने फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है फॉर बेसिस। तो अगर आप देखें डी ऑप्शन की ओर, तो बेसिक सोल्यूशन जो है वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग होते हैं एक्चुअली, तो ये स्टेटमेंट इसके लिए फॉल्स है। आगे है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने वो बताना है। अब एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर सॉल्ट इन टेस्ट, ये दोनों बातें गलत हैं। अब रिएक्शन बिटवीन अ बेस इज एक्सोथर्मिक एंड, तो इन दोनों में से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपने वो बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, यहाँ पे आपका एसिड आएगा, ठीक है। एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन जो है इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है उसकी और देखिए, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें फॉर्मिक एसिड होता है इंस्टेड ऑफ एसिडिक एसिड। नेक्स्ट इज 9th ऑप्शन की ओर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपने वो बताना है। तो ए ऑप्शन अगर आप देखें, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है आपसे वो पूछा गया है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी की ओर देखें, रिडक्शन इज अ केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th में क्या आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से कौन सी ट्रू है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन सी वाटर रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स मोर रैपिड, ये ज़्यादा तेज़ होती है बिकॉज इसमें आयंस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो ये इसलिए हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ मटीरियल, तो इसके बेसिस के ऊपर आपने बताना है करेक्ट ग्रुप ऑफ मैटर। तो दे आर करोजिव इन नेचर, वाइड एप्लीकेशन, वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, sour टू टेस्ट, फर्निश हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आइंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास आएगा एसिड। एसिड के ये सारे काम होते हैं, दे आर ऑल्सो करोजिव इन नेचर, करोजन करते हैं ये।
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट। अब इसमें से आपने करेक्ट फिर से ढूंढना है। तो अगर आप 13 के बी ऑप्शन की ओर देखें, एसिटिक एसिड, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स, फिर से आपने करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें से कौन सा आ रहा है? दैट इज डी, टार्टेरिक एसिड आ रहा है इसमें आपका। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब फिर से 2 ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर आपने बताना है कौन सा रिएक्शन है। तो अगर आप 15 के सी ऑप्शन की ओर देखें तो वो क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये वाला। देन इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट बेस। इसमें से जो करेक्ट बेस है आपने उसके बारे में बताना है। तो जो आपका बी ऑप्शन है NH4OH, ये आपका करेक्ट बेस है। Next is the diagrams show how crushed limestone in a test tube react when acid is added. तो अब आपने इसके बारे में बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एंड द डायग्राम बिलो शोज अ फैक्ट्री Midwest burning of coal, the direction of prevailing wind and an area in New York State. तो इसमें से अभी आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इस केस में आपका पूछा है विच स्टेटमेंट इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द फॉर्मेशन शोन इन द फिगर। तो बेस्ट आपने इसमें से स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है बी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन कॉज पोल्यूशन, इससे आपको यही पता चल रहा है। एसिड रेन हो रही है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो ये सब इसी के एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट है आपके पास 19th क्वेश्चन। 19th में क्या है? अब इसमें से कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है इंडिकेटर्स की, आपने वो बताना है। तो अगर आप ऑप्शन बी की ओर देखें तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट इज इसमें से कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है आपकी न्यूट्रल सब्सटेंसेस की, आपने वो बताना है। तो अगर आप बी ऑप्शन की ओर देखें तो जो सब्सटेंसेस हैं दैट आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, वो आपके न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस की करेक्ट डेफिनेशन आपका सी ऑप्शन। तो दे गिव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, मतलब OH नेगेटिव आइंस काफ़ी रिलीज करते हैं जब आप इसको पानी में डिजॉल्व कर देते हो। तो नेक्स्ट इज करेक्ट डेफिनेशन एक्वा रेजिया की पूछी है। तो एक्वा रेजिया की आपकी करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है? ऑप्शन नंबर है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नेक्स्ट इज इसमें से कौन सा आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है स्टेटमेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इज अ कॉमनली यूज एल्केलाई। तो आपने वो बताना है। तो अगर आप 23 का बी ऑप्शन देखिए, ये वीक बेस और पानी में सॉल्युबल है, इस वजह से इट इज़ यूज एज अ कॉमनली एल्केलाई। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट की गैल्वेनाइजिंग प्रिवेंट्स आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। तो अगर आप ए ऑप्शन की और देखें, क्योंकि जो गैल्वेनाइज आयरन होते हैं इसके ऊपर एक कोट आ जाती है जिंक की, और एक्चुअली यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी है, क्योंकि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ती है और ये लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन, जिसकी वजह से ये रिएक्शन ज़्यादा करता ही नहीं और क्रोजन भी नहीं होती है। देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे बेस्ट इसमें से एक्सप्लेनेशन कौन सा दे रहा है आपको? स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज़ अ फिजिकल चेंज। तो अगर आप सी ऑप्शन की ओर देखें, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इन्वॉल्व्स चेंज इन शेप एंड साइज, जिसकी वजह से ये क्या है? फिजिकल चेंज। सो दैट इज़ ऑल, यहीं तक थे आपके